नमस्कार, मैं हूँ पंडित नरेशनाथ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य अचूक तांत्रिक टोटके, वैदिक ज्योतिष, लाल कथा, वास्तुशास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर कर आप अपने जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सावधानी पूर्वक करना होगा। हमारा प्रयास रहता है कि आपको समर्थवान बना सकें। साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं एक अत्यंत ही गुप्त साधना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस साधना के बारे में शायद ही आज का कोई साधक जानता होगा। ये साधना वीरों की साधना की तरह की जाती है। वैसे तो शास्त्रों में मुख्य 52 वीर बताए गए हैं, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार हजारों की संख्या में वीर मौजूद हैं। ये सारे महाकाली की सेना में उनके आगे चलकर सेना का नेतृत्व करते हैं और मां की आज्ञा का पालन बड़ी तीव्रता से करते हुए दुष्टों का वध करते हैं। देवी की शक्तियों से ये अधिक समर्थमान हो जाते हैं। 52 वीरों के नाम तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आज जिस गुप्त वीर की साधना के बारे में बता रहा हूँ, इसका नाम भी आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो इसे वृक्ष वीर कहते हैं। लेकिन हमें निराशा उस समय होती है जब आप लोग हमें सहयोग नहीं करते। हम अथाह प्रयास कर इतिहास के पन्नों को खोजकर आपके लिए ऐसी साधनाएं लेकर आते हैं जो सत्य व प्रमाणित होते हैं, लेकिन आप लोग का लेश मात्र भी सहयोग हमें नहीं मिलता। ना ही आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही कोई सुझाव देते हो, जबकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई मूल्य या पैसा नहीं देना होता। आइए अब जानते हैं कि इस साधना का विधि विधान क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस वीर की उत्पत्ति कैसे हुई। जब तक हम इस कथा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो कार्य की में सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। मन में प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होता है कि इस वीर की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी। तो आइए जानते हैं। आज के पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि भरे हुए घड़े में पानी नहीं डाला जा सकता। वह अपने धर्म को कल्पना समझते हैं और धार्मिक कथाओं को काल्पनिक कथाएं कहते हैं। ऐसी बातों को वह तब ही मानते हैं जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो महाकाली जब युद्ध के मैदान में राक्षसों का वध कर रही थी, उसी समय उनकी सहायक कुछ योगिनियां जब युद्ध करते करते थक गई, तो योगिनियों ने जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम करना उचित समझा, ताकि वह युद्ध के लिए फिर से तैयार हो सके। उसी समय जब दुष्ट राक्षसों का वध करते हुए माँ काली उसी जगह में आई, तो अपनी योगिनियों को इस प्रकार थके बैठे देखकर उनके मन में क्रोध आया, और सभी स्थिति को जानकर उन्होंने उन्हें शक्ति प्रदान की, क्योंकि पहले भी सभी को शक्ति भेजी गई थी। क्योंकि पेड़ की वजह से सारी शक्तियाँ सभी योगिनियों तक नहीं पहुँच पा रही थी, तब देवी माता ने सीधे ही उस पेड़ को ही शक्ति दे दी, और उस शक्ति से अलग अलग प्रकार के वृक्षों की जड़ों से अलग प्रकार की शक्तियाँ निकलकर उन योगिनियों के शरीर में समा गई। इस प्रकार से सभी योगिनियाँ शक्तिशाली और ऊर्जावान होकर वह सभी युद्ध के मैदान में पहुंच गई। पेड़ कुछ देर जड़ अवस्था में ही खड़ा रहा। माँ काली की शक्ति के कारण वह पेड़ चेतन होकर चलना शुरू कर दिया, और युद्ध के मैदान में पहुंचकर अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं से उसने सभी दैत्यों का वध करना शुरू कर दिया। इस तरह से दैत्यों की एक बड़ी सेना उसने देखते ही देखते समाप्त कर दी। ये देखकर माँ काली अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तूने एक योद्धा की तरह युद्ध किया, इसलिए मैं तुझे
और तेरे ही जैसे अन्य वृक्षों को ये शक्ति देती हूँ कि तुम्हारे अंदर वीर शक्ति वास करेगी। तो इस प्रकार से वृक्ष वीर की उत्पत्ति हुई, वृक्षों को माँ से वर प्राप्त हुआ। इसके पीछे का इतिहास आपने भी सुना होगा। कुछ वृक्षों में दैविक शक्तियों का वास होता है, वह लोगों की मन्नत पूरी करते हैं, और कुछ वृक्षों में बुरी शक्तियों का भी वास होता है। ऐसी भी बहुत सी कथाएं आपने सुनी होगी। तो आपको ये साधना ऐसे ही किसी अत्यंत प्राचीन वृक्ष के नीचे करनी होगी। जितना अधिक पुराना वृक्ष होगा उतनी ही जल्दी कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा वृक्ष आपको गांव या प्राचीन मंदिर साधु संतों के आश्रम में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जितना वृक्ष पुराना होगा उतनी ही उसमें ऊर्जा समाई होगी, और ऊर्जा ही आपके मनोरथों को पूरा करती है। ध्यान देने की बात यह है कि इस साधना के लिए आपको एकांत की परम आवश्यकता पड़ेगी, और आपको एकांत में ही उस वृक्ष के नीचे रात्रि को ये साधना बैठकर करनी है। यदि एकांत संभव ना हो तो साधना ना करें। शक्तियाँ परीक्षा अवश्य ही लेती हैं, इसलिए सोच समझकर अपने रिस्क पर ही साधना करें। हम आपके भागीदार नहीं होंगे, लाभ भी आपका और हानि भी आपकी। हाँ, साधना पूर्णतः सत्य है। साधना को मजाक में मत लेना। तो किसी निर्जन स्थल पर ही एकाक्षी साधना करें। इस साधना को करने के लिए अगर आपको वह वृक्ष एकांत स्थल में ही मौजूद नहीं है तो ये साधना ना करें, क्योंकि योगिनियाँ शक्तियाँ इस साधना में आपकी परीक्षा अवश्य ही लेती हैं, और बाद में स्वयं वह वृक्ष भी आपकी परीक्षा लेता है। इसलिए वह स्थान एकांत तथा जन शून्य स्थल पर होना चाहिए, जहाँ लोगों का आना जाना ना हो। इस बात की गंभीरता को आपको हमेशा समझना होगा। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसमें वह ये है कि कैसे करें ये साधना। साधना तो उसमें आपको जिस भी वृक्ष की साधना करनी है, यदि शमशान में ऐसा वृक्ष हो तो शमशान में तो वहीं पर इसे करें। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसी वृक्ष की आराधना करनी होगी। तो माला आप उसी वृक्ष की लकड़ की बनी हुई प्रयोग करेंगे। उसी पेड़ के नीचे उसी पेड़ की लकड़ से बने हुए आसन पर बैठकर आपको ये साधना पूर्ण करनी होती है। तो इस साधना का मंत्र इस प्रकार से है: ओम हुम फट वृक्ष वीर अगच्छ सिद्धि देहि स्वाहा। हर रोज 51 माला जाप इस साधना में करना होगा, और इस साधना को करने से पहले सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद उस वृक्ष को नमन करते हुए उससे आज्ञा मांगें कि मैं आपके अंदर निवास करने वाली महाकाली के सेवक वीर को प्रत्यक्ष करने के लिए साधना करने जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कर दें। एक लोटा जल उस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें, और ये मन ही मन मान लें कि वृक्ष आपको आज्ञा दे रहा है, उसने आपको आज्ञा प्रदान कर दी है। सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्र, गुरु मंत्र, भैरव मंत्र और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करें। माता काली के क्रीम बीज मंत्र का 51 बार जाप करें। जोर जोर से उच्चारण करते हुए, उनका आह्वान करते हुए अपनी प्रार्थना शक्ति को उस वृक्ष में भेजें। इसके बाद आप वीर मंत्र का जाप आपको करना है। इसमें फल की प्राप्ति आपके प्रयासों पर निर्भर करती है, जो थोड़े समय में भी आपको प्राप्त हो सकती है और लंबे समय में आपको प्राप्त हो सकती है। आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करते हुए वीर के स्वरूप का ध्यान करें। फिर इसके बाद जब सिद्धि प्राप्त होगी तो वीर स्वयं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देगा। वृक्ष से निकलकर आपके सामने आकर आपकी मनोकामना पूछेगा। आप अपनी सोच और अपने हिसाब से आप उससे वरदान मांग सकते हैं, और उस वीर को अपनी सेवा में भी रख सकते हैं। इसके अलावा उस वृक्ष की लकड़ी को पानी में रखकर अथवा गंगा जल में रखकर जिसे जो भी समस्या हो, उस पानी को मंत्र से अभिमंत्रित कर कर पीने के लिए देंगे, उस व्यक्ति की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इस ही वृक्ष की लकड़ से हवन करके जो भी मांगा जाता है वह पूरा हो जाता है।
इसके अलावा स्वयं वीर को भी आप उपदेश देकर कोई भी कार्य करवा सकते हैं। काली रंग की बनी हुई कोई भी मिठाई वृक्ष के नीचे रखकर उस वीर को देते हुए उससे जो भी काम करवाना हो वह सिद्ध हो जाता है। और मंत्र का जाप करते हुए आप जो भी कार्य कहेंगे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो ये था एक अत्यंत ही गोपनीय वृक्षवीर साधना प्रयोग, जिसके बारे में आप में से 99.99% लोगों ने सुना भी नहीं होगा। कोई देने की आपको सोच भी नहीं सकता। ऐसा ज्ञान गुरु और पुरुषों के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य ही बताएं और वीडियो को शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य ही अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप ऐसी ही दिव्य जानकारियाँ हर रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करना ना भूलें। आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दिए गए शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य ही शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हर रोज़ कुछ नया सीखें, हमसे जुड़ें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ें। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फ़ोन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई भी पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते तो हमारा फेसबुक पेज अवश्य ही लाइक कर लें। यदि आप हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर लाभ उठा सकें। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार कराना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में मैसेज डालें। हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।